कि हाई स्पीड पे थोड़ा हैंडलिंग थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अच्छी बाइक है, मतलब ये चलेगी, ये बाइक ये चलेगी। ओके। बट अगर मैं इसका ड्रॉबैक देखूं तो मेरे को वो अपील नहीं लगा। के लिए तुझे आज की डेट में चूज करना पड़ा है इंटरसेप्टर और ये, तो कौन सी चूज करेगा? ऑनेस्ट ओपिनियन। एक लास्ट चीज की, एक चीज इस बाइक की अगर कोई है आपके अकॉर्डिंग जिसने इम्प्रेस किया आपको इस बाइक, तो सर पहले आप थोड़ा बता दो कि आप क्या कार्य करते हैं। थॉमस सर हमारे पायलट हैं, ये बड़े बड़े जहाज उड़ाते हैं और कभी कभी जो है वीकेंड्स पे ये बाइक उड़ाते हैं। हाँ जी सर, माइक टेस्टिंग चिपकाओगे आप भी? फुल स्टाइल में चलेंगे। खतरनाक लग रहे हो। माइक टेस्टिंग, ये Mic ऊपर रखना testing। होता है, ये वाला हिस्सा। हाँ ये ऊपर, ये माइक ऊपर ही है। आवाज आ रही होगी, आई थिंक कैच कर रहा होगा। कैच कर रहा नीली होगा। लाइट जल रही है। हाँ जल रही है, मेरी जल रही है आपकी नीली, जल रही है, सफेद सी लाइट जल रही मेरी जल रही है, आपकी भी जल रही है। है, बस दोनों जल रहे हैं। बाइकर्स बकैती पार्ट 3 पार्ट 3 है ना, बिल्कुल। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। कैसी लगी? अच्छी लगी मुझे ओवरऑल, अगर आप पूछो तो। देखिए हम राइड को कैसे अच्छा बुरा क्लासीफाई कैसे करते हैं। कंफर्ट, स्पीड, पिकअप, ईज, फैटिग, सॉरी राइडिंग मैं फैटिग। इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जिनको पता नहीं है उनके लिए बता देते हैं कि सर के पास है ट्रायम्फ स्पीड 400 और सर की जो मोस्टली राइडिंग है वो सिटी के अंदर है, करेक्ट, कम्यूट करने के लिए, ऑफिस कम्यूट करने के लिए, Correct. कभी कभी वीकेंड राइड्स। वीकेंड राइड्स मोस्टली। तो जो इस बाइक की मेन कॉम्पिटिटर है, वन ऑफ द मेन कॉम्पिटिटर, वो बाइक इनके पास में है। करेक्ट। तो इनका ओपिनियन जो है काफ़ी मैटर करता है। हाँ जी सर। मुझे लगता है ये उस बाइक के बहुत करीब है। अपना स्पीड 400 के करीब है। इसका कई मानों में ये उससे बेटर है। अगर मैं कंफर्ट लेके चलूँ तो मैं दोनों को बराबर ही आंकूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा तो राइड नहीं किया, पर फिर भी 4-5 किलोमीटर लंबा राइड किया आपने? हाँ 4-5 किलोमीटर। हैंडलिंग कैसी लगी आपको इस बाइक की? हैंडलिंग मुझे अच्छी लगी, मुझे इजी लगी है इजी लगी बाइक और न्यूट्रल लगी। अगर स्पीड से आप कंपेयर कर पाओ थोड़ा सा? स्पीड भी न्यूट्रल है और ये भी मुझे न्यूट्रल ही लगी। न्यूट्रल से मेरा मतलब है ये नहीं कि ये कहीं लीन करेगी, तुम लीन करोगे तो फिर जितना तुम चाहते हो उतना ही लीन करेगी। हाँ। जब तुम इसको कहोगे वापस उठने के लिए, वापस उठ जाएगी। Basically- तो इसका अपना वजन नहीं महसूस होता, Weight या नहीं होता। या ये आपको मतलब लेके नहीं चल। से फॉर एग्जाम्पल आप इस स्पीड में जा रहे हो, 100 की स्पीड में जा रहे हो, तो अगर कोई दूसरी बाइक हो वो उसको मोड़ना चाहो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसका ऐसे है कि आपने मोड़ना चाहा, ये मुड़ गई। सो न्यूट्रल है उससे। मेरा मेन क्वेश्चन वही था, विच इज इजी टू राइड। हाँ, हाँ। फैटिग कम होगी, वेट फील नहीं होता इस बाइक वेट में, फील नहीं वो होगा। चीज़ है। जैसे हिमालयन में थोड़ा ऊंचा है, इसमें दोनों पाँव लग जाते हैं हाँ, मेरे। वो तो है बेनिफिट, लेकिन टॉप हैवी भी नहीं है बाइक मेरे ख्याल से ये। टॉप हैवी भी नहीं है। मेरी इंसीम 30 इंचेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी। तो मेरी इंसीम 30 इंचेस है, ये हाँ। देखो मेरे दोनों हील्स टच कर रहे हैं। तो Okay. उस हिसाब से ये जो सीट हाइट, कॉन्फिडेंस आपको देती है। सीट हाइट काफी रीचेबल है। हाँ, और डिस्पाइट दैट आपका वो जो है लगेगी नहीं बाइक कहीं भी, मतलब क्लियरेंस अच्छी है। हाँ क्लीनेस जो है एक नॉर्मल जैसे एक सिटी बाइक में होती है 170 के अकॉर्डिंग है। हाँ, विच इज गुड एनफ, आप कहीं भी ले जाओ चल जाएगी। लोन कैसा लगा आपको उसका? लोना बहुत बढ़िया लगा। मतलब ऐसा लगा मुझे कि ठीक लगा। सिटी में स्ट्रगल करोगे, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? उतने ट्रैफिक में तो आज मैंने आज चलाई चलाई नहीं नहीं, आपने। सो आई वोंट बी एबल टू टेल दैट। बट मुझे ठीक लगा। मैं मतलब जैसे उठाई उठ गई, बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसी बिहेव करती है वो कह नहीं पाऊंगा। ओके, दैट पार्ट आई वोंट बी एबल टू। बाकी आपने राइड जो काफी शॉर्ट ली है, सस्पेंशन मुझे बड़ा प्यारा लगा। सस्पेंशन अच्छा लगा इसका। गियर्स तो मतलब सस्पेंशन अगर हम कंपेयर करें स्पीड से मुझे हल्का, आप कह सकते हो स्पीड 19 है, ये 20 है। थोड़ी बेटर लगे आपको? बेटर। और मुझे इसकी स्मूथनेस भी स्पीड से बेटर लगी। ओके, रिफाइनमेंट जो है। वाइब्रेशन कम लगी। ओके। मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे ऐसा फील हुआ कि 120 पे जब मैं जा रहा था, उसके बाद मैंने इसको थ्रॉटल दिया तो जैसे स्पीड बिहेव करती है वो इंस्टेंटेनियसली उठती खींचती है। हाँ। उतना खिंचाव मैंने उस स्पीड पे नहीं लगा मुझे। 120 के बाद 120 तक ठीक ठाक मस्त, नो वैसे प्रॉब्लम। मैं आपसे पूछने वाला था कि इस बाइक में आपको एक पॉइंट क्या अच्छा लगा कंपेयर टू स्पीड, तो आपने एक आई थिंक पॉइंट बता दिया ऑलरेडी कि मुझे स्मूथ लगी, सस्पेंशन स्मूथ बेटर लगी। मुझे इंजन स्मूथ लगा स्पीड से, ये मुझे पक्का। इंजन और जो गियर शिफ्ट है वो एनी डे स्मूथर हैं। गियर शिफ्ट तो इसका बेस्ट, मतलब दूसरी कोई बाइक आसपास नहीं आती। हाँ, हिमालयन का ये वैसे ही सेम ही इसका गियर शिफ्टिंग है, तो काफी स्मूथ है, एफर्टलेस है। क्लच भी काफी क्लच हल्का ही लाइट ही। हल्का ओके। हल्का सा मैं कह सकता हूँ कि स्पीड से मतलब 19-20 स्पीड थोड़ी हल्का है। हाँ। और सबसे हल्का तो हाईनेस का है।
ओके, ब्रेकिंग भी मुझे बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। हाँ, ब्रेकिंग अच्छी है। इसके साथ हमने वो 650 राइड करी शॉटगन, हाँ हाँ, उसकी मुझे लगा कि उसका जो ABS है, रियर एंड का ABS, वो पहले किक इन करता तो ब्रेक लगती नहीं, डर लगता थोड़ा। मतलब अच्छी बाइक है, मतलब ये चलेगी, ये बाइक ये चलेगी। और इंडिया में आप 120 के आगे कहाँ जाना है आपको? हाँ हाँ हाँ। और पता नहीं कब कहाँ गाय निकल के आ एक जाएगी, आपने कहाँ इसमें एक चीज जानवर नोटिस की, टर्बो वाली फीलिंग आती है, आपने नोटिस करी? मे भी ना करी हो। इतनी शॉर्ट राइड में मेरे को नहीं करी, हाँ सही बात है, इतनी शॉर्ट राइड। लेकिन मैं मिरर एडजस्ट नहीं कर पाया था। ये मैंने तो सबसे चलते चलते करी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। ये इसका मिरर देखो, यहाँ से ऊपर जा सबसे नहीं रहा है। बेकार पार्ट है इस बाइक का ये। एक तो देखो मेरा, देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ तक आ रहा है, नजर ही थोड़ा नहीं आ बड़ा रहा कर देते, इसमें यहाँ तक कुछ। कर देते, हाँ, क्या दिक्कत थी? ये देखो, यहाँ वाले में तो पीछे वाला नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ वाला कुछ अटका हुआ है, पता नहीं कहाँ। हाँ, ये मिरर्स भी समझ नहीं आया मुझे। एडजस्ट भी ढंग से नहीं है, लेकिन हाँ इतने ज्यादा यूजफुल है भी नहीं है प्रैक्टिकल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यार छोटी लगती है, पर ठीक है, छोटी नहीं, मुझे साइज छोटी उतनी छोटा नहीं है इसका, मुझे- स्पीड से हल्की सी बड़ी लगती है ये, बल्कि हाँ, स्पीड का टैंक भी छोटा है, तो वो और ही छोटी लगती है। नहीं, इसका जो टैंक कैपेसिटी है इसकी 13 लीटर की है। हाँ, उसकी इसकी तो 11 लीटर। इसकी 11 लीटर की है, स्पीड की 13 लीटर की है, लेकिन ये टैंक लगता है बड़ा है। हाँ, ये ऐसे बड़ा लगता है यार। हाँ, ये चीज़ वो एकदम नैरो सा है, एकदम छोटा सा लगता है। ठीक है, इतना मुझे लगा इसकी सीट भी अच्छी है, सीट अच्छी है इसकी, सीट कंफर्टेबल। अच्छी है, सीट की जो कुशनिंग है ना थोड़ी हाँ, बेटर है, बढ़िया compared to, है, हाँ, फर्म और साथ में सॉफ्ट भी है, मतलब सॉफ्ट भी, हाँ हाँ हाँ, ये राइट बैलेंस है। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, मिस्टर जॉनसन, ये मिस्टर जॉनसन को बहुत लोग जानते हैं भाई, मेरे साथ में राइड करता रहता है, लॉन्ग राइड हम करते रहते हैं। बिल्कुल। भाई के पास है, कौन सी बाइक है बता दो आप, आपके पास? बाइक के तो यूँ तो कई है लेकिन अपनी रिसेंट जो है हिमालयन है, और भाई 650 जो अपना इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर है, तो फिलहाल यही चला रहा हूँ। बाकी तो हिमालयन और इंटरसेप्टर, हाँ, मेन यही चला रहा हूँ। और CB 350 भी है, हाँ, वो भी है, 3 बाइकें हैं। ओके ओके, तो एनीवे आज हम Okay. इसकी बात करने वाले हैं। कैसी लगी? भाई अगर मैं लिटरली पहली बात, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लुक्स, लुक्स ऑनेस्ट में ओपिनियन, ब्रूटल ओपिनियन, लुक्स में अच्छी लगी, मोर बुरी और लगी? लेस, हाँ मैं वही बताऊंगा। लुक्स में मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ज्यादा बड़ी बाइक फील नहीं होती एज कम्पेयर टू, मतलब अगर 450 का अगर हम सोचते हैं ना कि 450 की बाइक है, तो थोड़ी सी, मतलब मैं फील करता हूँ जैसे हिमालयन थोड़ी बल्कि फील होती है हाँ, देखने में, लुक हाँ। में ये मोर और लेस हंटर जैसी ही दिखाई देती है। बट यस, पावर डेफिनेटली अमेजिंग है, और जो इनिशियल टॉर्क और जो पिकअप है भाई, मैं ये भी चलाई है, हिमालयन भी चलाई है। हिमालयन और का मोरलेस सेम है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी टॉल है, तो उसका जो है ना वो फील एकदम से सडन जो इसमें टॉर्क आता है, हाँ। वो फील नहीं हो पाता। इंजन ऑल्दो सेम है दोनों का, लेकिन इसका 4th 5th इवन 5th गियर पे भी बहुत अच्छा पंची टॉर्क आता है इसमें बाइक में। वो उसका मेन रीजन आई थिंक ये भी है कि जो पावर टू वेट रेशियो है ना इस बाइक में, हाँ। वो बेटर है, 13 किलो हल्की है ये, राइट, ऊपर से इसका जो आई थिंक जो स्प्रॉकेट की सेटिंग भी जो चेंज करी है, हाँ। उससे भी जो है इनिशियल टॉर्क जो है थोड़ा बेटर मिलता है हमें। तो मैं उससे लिटरली इम्प्रेस हूँ, जो पावर डिलीवरी ये सडनली देती है। मतलब अगर आजकल की यूथ जनरेशन के बारे में बात करूँ तो ये बाइक जैसे KTM का हम कहते हैं कि पावर एकदम से सडनली आती है उसकी, सर्ज मिलता है एकदम, हाँ, वो सर्ज मिलता है, टर्बो वाली फीलिंग ना। यस, तो वो इसमें पंच कहीं ना कहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, इवन 650 में भी वो इतना सडन नहीं आता, हाँ। उसमें लीनियर सा आता है, Linear सा आता थोड़ा है। मोरलेस। Yes, लेकिन इसका क्या है कि Feel होता मतलब है। फील होता है, हाँ। आप जैसी क्लच छोड़ रहे हो, थ्रोटल दे रहे हो, आपकी बॉडी फुल जा रही है, मतलब पीछे की तरफ पुश हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे इसका बहुत अच्छा लगा इस सेगमेंट में। ओके ओके। हैंडलिंग कैसी लगी, मतलब सिटी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग? हैंडलिंग में डेफिनेटली अगर इसी की बड़ी बहन की बात करूं तो वो तो थोड़ी डिफिकल्ट है, ट्रैफिक में उसको मैन्योर करना, कैटेगरी भी अलग हाँ। हो गई। और बाकी ये परफेक्ट है, मतलब आप इसको इजीली मैन्योर कर City सकते के हो, हिसाब से। ट्रैफिक में हाँ। कट मार के कहीं से भी निकल सकते हो, हाँ। और निम्बल फील होती है, लाइट वेट फील होती है जब आप इसको चलाते हो। और बाकी हैंडलिंग परफेक्ट है, सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। बट लॉन्ग टूरिंग के लिए थोड़ा सा मतलब करने वाला कर सकता है, लेकिन सिटी पर्पस और वीकेंड राइड के लिए तो डेफिनेटली मतलब 10 on 10 है। लॉन्ग टूरिंग इसका आई थिंक प्राइम पर्पस है भी नहीं, हाँ। बाइक का, मतलब ऐसा है कि आप कर सकते नहीं, हो करने को। जिसको मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, एक बाइक हाँ, लेते हाँ, हैं तो वो उस पर टूरिंग भी, वीकेंड Practicality भी देखा जाए और तो- कम्यूट भी करते हैं डेली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये ओवरऑल पैकेज बन सकते हैं किसी के लिए, अगर कोई कंसीडर कर रहा है ऐसे इस सेगमेंट में जो 350 और 450 की रेंज में कंसीडर कर रहा है, हाँ, हाँ। और इस प्राइस ब्रैकेट में कंसीडर कर रहा है, तो आई थिंक
काफी बढ़िया बाइक, सही है उसके काफी बढ़िया ऑप्शन। सस्पेंशन सस्पेंशन मेरे को थोड़ा सा स्टिफ लगा, बट कंपेयर टू हिमालयन नहीं बात कर रहे हैं कंपेयर टू हिमालयन तो Compared to होगा ही नहीं। Interceptor? हाँ, कंपेयर टू इंटरसेप्टर या जो भी 650 जो शॉर्ट गन है हमारी वो होगी, हाँ। या फिर हाँ, लेकिन ट्रायम्फ का इंटरसेप्टर से कंपेयर करें तो स्टिफ है इसमें तेरे अकॉर्डिंग। से सिमिलर सा ही है, मतलब इंटरसेप्टर का और इसका सिमिलर सा ही है जो फील आता है, लेकिन हाँ हैंडलिंग क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से इजी रहती है और जो जर्क है वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर वेट की बात करें, क्योंकि इंटरसेप्टर में डेफिनेटली वेट भी जाता है ना, तो वो स्टिफनेस जैसी उसमें फील होती है इसमें भी फील होती है वैसे। ओके मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, मैंने वैसे इंटरप्रेटर बहुत चलाई नहीं है, थोड़ी बहुत चलाई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन बेटर है उससे। जैसे मैंने ये तो इंटरसेप्टर से हाँ बेटर है, मैं बहुत नहीं बोलूंगा कि मेजर डिफरेंस है, बट डिफरेंस है और ये बेटर है, क्लियरली बेटर है उससे मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, क्योंकि वही मैं बताऊँ ना कि इसका वेट कम है ना उसके कंपैरिजन में, तो वेट कम होने की वजह से डेफिनेटली जो हल्का फुल्का जो रिबाउंस होता है वो उसके कंपैरिजन में 1920 वाला जो कहते हैं हम वो बेटर है इसका, लेकिन उसका वेट होने की वजह से सस्पेंशन भी डिफरेंट है ना इसमें आपको मोनोशॉक मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, वो एक बैक में मोनोशॉक better है, suspension लेकिन setup मैं है। जैसे आगे वाले की बात कर रहा हूँ, फ्रंट वाले जो टेलीस्कोपिक है इसमें भी और इंटरसेप्टर में दोनों भी, में तो वो फ्रंट वाला मोरलेस मुझे सेम लगा। ओके पीछे का मैंने इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया मतलब तेरे क्योंकि अकॉर्डिंग मैं मोर लेस सेम ही लगा तुझे। हाँ, ओके ओके। और ब्रेकिंग डिसेंट है, क्लच गियर शिफ्टिंग हाँ ब्रेकिंग डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सुपर्ब है कंपेयर टू इंटरसेप्टर। या फिर अगर हम ट्रैम्प की बात करें 400 की, इंटरसेप्टर की बात करते हैं हम। इंटरसेप्टर ही, हाँ डेफिनेटली इंटरसेप्टर के केस में जो इसका क्लच है वो मेरे को थोड़ा सा लाइट लगा, ब्रेकिंग थोड़ी सी डाउन लगी, क्योंकि इंटरसेप्टर में ज़्यादा फील होता है, आप सडन ब्रेकिंग लेते हो फील होता है, इसमें मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको फील होगा। बैक टू बैक अगर चलाओगे तो आपको 19-20 का फ़र्क पता लगेगा कि हाँ इसकी थोड़ी सी कम है ब्रेकिंग ओके एज कम्पेयर टू इंटरसेप्टर। और आई थिंक इसमें उसमें सिंटर्ड वाले ब्रेक आते हैं, हाँ। इसमें सिंटर्ड वाले नहीं। इसमें मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से आ रहे हैं। ओके एंड एक चीज़ जो तू क्लियरली बोल सकता है कि इस बाइक में तुझे अच्छी लगी, इम्प्रेस किया, एक चीज़ बतानी हो तो? एक चीज़ पावर डेफिनेटली पावर या फिर पावर डिलीवरी जो बोल सकते हैं, जो मतलब इनिशियल पंच जो आता है, ओके वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कंपेयर टू 650 भी, कंपेयर टू जो अपनी हिमालयन भी, 350 भी, और ट्रायम्फ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रायम्फ का हो सकता है इससे थोड़ा बेटर हो, वो तूने चलाई है ज़्यादा तो उसमें थोड़ा लीनियर आपको मिलता है पुश, इसमें जो सर्ज मिलता है ना वैसे फीलिंग नहीं आती उसमें। हाँ, ये अलग अलग फीलिंग है इसमें। हाँ, यस वो तो है, तो वो है इसका। ओके ठीक। बाकी मेरे को थोड़ा सा इसका आई थिंक टैंक हिमालयन से कम है इसका ना, इसका हाँ कम है, नो डाउट, मतलब 11 मेरे लीटर को पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितना लीटर का है, बट उससे कम लग रहा है। ये थोड़ा सा फ्लैट है उसका, थोड़ा सा ये लगता बल्कि है हाँ कंपेयर टू ट्रायम्फ, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम है, तो डिजाइन ऐसा उसके अकॉर्डिंग है। ओके बट लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इतना फील नहीं आता, मोरलेस वही है, हंटर जैसा आता है, हाँ लेकिन ओवरऑल पैकेज डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइक है। ओके अगर किसी को सिंगल बाइक लेनी है और मतलब वीकेंड के लिए, ऑफिस के लिए, तुझे आज की डेट में चूज करना पड़े इंटरसेप्टर और ये, तो कौन सी चूज करेगा? ऑनेस्ट ओपिनियन, रीजन नहीं पूछूंगा मैं। हाँ डेफिनेटली इंटरसेप्टर, क्योंकि उसका जो फील है ट्विन सिलेंडर का वो तो सिंगल सिलेंडर में डेफिनेटली कहीं भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्टर में चूज करूंगा। लेकिन हाँ किसी को बजट कम है और पिकअप पावर, फन टू राइड बाइक चाहिए तो ये डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इट। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। ओके जी। ओके तो सर पहले आप थोड़ा बता दो कि आप क्या कार्य करते हैं। थॉमस सर हमारे पायलट हैं, ये बड़े बड़े जहाज उड़ाते हैं और कभी कभी जो है वीकेंड्स पे बाइक उड़ाते हैं। I fly aeroplane. As of now, I'm an airline pilot, but I have a background of Air Force flying also. So, a pilot by profession, and I'm biking on weekends, get out of those routines. आपके पास बाइक कौन सी है अभी? शॉटगन? I have a shotgun 650. उससे पहले कौन सी थी बाइक? उससे पहले I had a Honda Highness 350. Okay. And nice bike it was, a very smooth bike. But I thought I must upgrade to a little
bigger CC bike, 650. So I went for the 650. Okay. And shotgun is a very nice, similar riding posture. That's why I went for shotgun. कैसी लगी आपको बाइक ये? फर्स्ट बात करते हैं लुक्स की, आपको लुक्स कैसी लगी? Looks, to be very honest, कलर की बात नहीं कर रहा। colors we will leave it at, but by looks I find this is not so impressive. It is, I mean, it does not give a road presence. It is like any other bike. It really doesn't stand out. So रोड it is, प्रेजेंस के हिसाब से उतनी बड़ी मैचो लुक नहीं है। it doesn't for a 450. It doesn't have a macho look. It doesn't give a road presence. But yes, because of the different colors and all this, the bike is unique. That is different. ओके But it does not stand out like a Himalayan 450. नॉर्मल It लुकिंग doesn't- बाइक है It's a normal looking bike. It's not. It doesn't really stand out. हाउ इज द हैंडलिंग? आपने जितनी बाइक चलाई है Handling, almost- yes, I wrote this. The first thing is the power curve is, I mean, I was just telling someone it's like a fighter aircraft. The initial push or initial thrust is absolutely too good. It just gives you a straight kick. पिकअप जो है अच्छा लगा आपको? Pickup बहुत अच्छा है. The initial part is very very. हैंडलिंग में थोड़ी आपको लाइट फील हुई? Handling is very light. Handling is very light. It's very peppy. But maybe because it is light and thrust to weight ratio is, I mean, the power is more than the, and it's a light bike. At high speed, if you're cornering and all, it feels that little bit of a, I mean, light on that. So you don't want to be on the higher speeds. हैंडलिंग अगर बात करें, आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ विद योर शॉटगन, तो कैसी लगी Shotgun आपको? say in shotgun is more planted because of the heaviness. Weight. But otherwise, if you're maneuvering, this is much more maneuverable. It's more peppy. And if you have to be driving in a city or in the traffic, this is 10 times better than shotgun. But if you are going to be on the highways, yes, obviously that's heavier bike. Weight has advantage. It has got an advantage of lower CG, so that's more better at a high speeds or cornering or something like that. But other than that, if you go to be on the normal रेगुलर कम्यूट के लिए commuting सिटी के लिए, में this is कर रहे हो a तो better bike. दिस इज अ बेटर बाइक this is फॉर better यू। bike. Definitely very light and very. सस्पेंशन कंपेयर टू शॉटगन? I found this slightly better than shotgun, but I have not ridden many other bikes. But shotgun से तो अच्छा ही है. अच्छा है, It's उससे very better smooth. It's, I mean. वे मोर बेटर या स्लाइटली बेटर, कैसे लगा आपको? I would say it is way more better. अच्छा। I mean, shotgun से तो it's way more better. ओके I mean, compared to shotgun, the ride quality is quite good for the city rides and all that. Okay. Long rides may be a different proposition, but shotgun से ये suspension तो बहुत अच्छा लगा मुझे. ब्रेकिंग, गियर शिफ्टिंग, Gear shifting Clutch. is very smooth. Clutch is very nice. Braking, I mean, it's. I have no negative testing actually. Braking is quite good. I mean, light bike, so it brakes well also. अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं जो आपको इस बाइक की एक चीज़ ऐसी जिसने आपको इम्प्रेस किया? Pickup. पिकअप, वो जो एक टर्बो वाली फीलिंग मिलती है ना? Oh, and it gives you a kick actually. Yes. I mean, the initial part of the pickup, the graph is so steep. I'm telling you, it actually makes you that you're gonna be very take off. 3000 RPM जो एकदम फीलिंग आती है ना, एकदम It- ऐसा लगता है it- निकल जाएगी नीचे से It बाइक। gives like you're gonna take off now. Yes. That is the first thing. Only a pilot can I relate. know, I understand. It gives you that very kick, yeah. You release and भी उड़ने वाला है. हाँ, ये बात तो है। That is there. Otherwise, I think the handling, everything is all plus points. हाँ, Just slightly light bikes for cornering and all that. So that's the only thing. ओके ओके। But that I think you have to, because it's such a big engine with a lightweight. You can't have both the advantages of thrust to weight ratio also and also your lower CG. दोनों तो नहीं हो सकते. So हाँ, हाँ. I think they've taken that advantage of more power and lesser weight. More like a naked bike, I think. अगर आपको चूज करनी पड़े इसमें से और स्पीड में से, आपने स्पीड भी चलाई है थोड़ी हाँ, बहुत, speed भी चलाई। ऋषि सर की, अगर चूज करनी पड़े तो कौन सी चूज I would करोगे? say they're similar, but speed is little more smooth. In the smoothness, in overall driving experience, smoothness, the speed was much slightly smoother than this. Okay. But driving experience and everything is very similar. I mean, in all aspects. राइडिंग पोस्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है Almost दोनों similar का। है. हाँ, हाँ। And but except for the obviously that initial kick is not there in the speed. But once you start riding it, it's more or less similar. So it's anybody's guess. Whatever suits the budget and I mean other things. I think they're comparable. I would say, I mean, more or less same. Okay. I mean, either way. So speed is slightly smoother than this in the overall riding riding feeling experience. जो है. That's otherwise good bike. Royal Enfield is giving a lot of options. That's the best part. Okay, he's giving you, he's targeting everybody. मुझे एक कंप्लेंट है आरी से, खासकर इस बाइक को लेके ना, जो इन्होंने टेस्ट बाइक दी है उसमें इतना इन्होंने मतलब पर्सनली मुझे ये कलर पसंद नहीं है।
तो दे शुड हैव गिवन सम गुड कलर फॉर टेस्ट बाइक, क्योंकि मोस्टली जो लोग रिव्यू करेंगे जो पिक्चर्स में आएगी, थंबनेल में आएगी, The white one is a very different look. व्हाइट इज वेरी गुड, ब्लैक इज वेरी गुड। The ब्लैक white one शोरूम with में the देखी blue मैंने। has a different shading. Yes, This is a true. different color. So, but I think they're coming up with options, many options in the new lots of- bikes. lots of And colours. all this, you can customize your colors and all. I think जो अभी they're न्यू taking आ रही lot है, of- इनकी क्लासिक आ रही है, उसमें तो दे हैव गिवन लाइक n नंबर ऑफ ऑप्शंस, जो So I मर्जी think आप। they're listening to people who are talking and giving inputs. That is a good part. No? Yeah, As that's long as they're listening and they're looking at it. हाँ, And because the new classic has got colors which are, I mean, you can't you even can imagine. customize color as per your need, Correct. any wild color combination you can do, So तो वो that चीज़ is अच्छी a है good उसमें। part. That means they're listening to people. They're listening to inputs, which is a good thing. ये color भी बहुत प्यारा है, but हाँ, obviously ठीक है। it Color is individual personal choice. choice actually. हाँ, हाँ, Some that's people true. like it little हाँ, bright. that's Some people like it individual little. choice. It's a individual. But they have options now. Various options. Great. ठीक है Thank सर, you. ओके सर, थैंक यू। हाँ जी रंजीत, वेलकम टू ट्रेवल एंड बाइट। आप फर्स्ट टाइम आए हो ना व्लॉग में? हाँ जी व्लॉग में फर्स्ट टाइम, Okay. वैसे हम मिलते रहते वैसे रंजीत और मैं राइड करते रहते हैं स्टार्टिंग से, होंडा आइनस से हम जो है साथ में मित्र हैं, जुड़े हुए हाँ जी, हैं। हाँ जी। और भाई के पास है होंडा CB350। तो भाई सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, कैसी लगी बाइक? फर्स्ट लुक की बात करते हैं। हैं। हाँ, मेरे को लुक भी अच्छी लगी, ओके चलाने में भी बहुत मज़ा आया। ओके जो कि मेरे को एक रॉयल इनफील्ड की ये यूनिक बात लगी। और जब ये 6th गियर में चलती है तो ये ऐसे फील होता है कि ये ऑटोमेटिक बाइक मैं चला रहा हूँ। अच्छा, इसको 60 के 6th गियर में 60 से ऊपर जैसे मर्जी ले जाओ, और इसका कोई हाई एंड मेरे को मिला ही नहीं। मैं 120 तक ले गया, उससे भी ऊपर गए और भगा मेरे को और भगा। तो इसमें अगर हैंडलिंग की बात करें, आपको इसमें मजा आया या आपकी जो CB350 है उसमें मजा नहीं, देखो हैंडलिंग में तो इसमें ही मज़ा आया है। Okay. वो थोड़ा क्रूज टाइप है। आया? हाँ, हाँ, क्रूजर टाइप है। ये थोड़ा जैसे होती है अपनी स्पीड वाली बाइक, थोड़ा हाँ, स्पीड की ऐसे कैटेगरी, स्पीड की रोडस्टर हो गई category। या फिर एक स्ट्रीट बाइक हो गई। हाँ उस जी type हाँ की। जी हाँ जी, उस ओके, कैटेगरी ओके। में। और जो इम्प्रूवमेंट की है रॉयल एनफील्ड में, सबसे ज़्यादा मेरे को एक क्लच में इम्प्रूवमेंट मिली है। इसका क्लच में क्या लगा आपको क्लच मेरे को improvement? सॉफ्ट हो गया, इसका Light हो गया। स्लीपर क्लच है ना, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि CB350 का सेम इसका लग गया। ओके हाँ, ओके हाँ ओके। और गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग अच्छी है, हाँ। उससे ज़्यादा बेटर है। लो एंड आपको कैसा लगा इसका कंपेयर टू CB350? लो एंड भी अच्छा लगा। उससे कंपेयर करें तो उससे बेटर है? हाँ, उससे बेटर है। वो देखो, एक तो वो कैटेगरी 350 रह गई, और सबसे मुझे अच्छा लगा है ये सीट का comfort, posture। सीट एक का। तो कंफर्टेबल बहुत है, सीट चौड़ी है यहाँ से। हाँ। और नंबर 2 जो ये इसका ये यहाँ से जो पोस्चर है ना, ये हमें एक ग्रिप देता है। हाँ, ओके हाँ ओके। जी, हाँ, ग्रिप देता है। और जैसे बाइक भगा रहे हैं तो हमें एक सपोर्ट मिलती है। और सस्पेंशन इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। बढ़िया लगा आपको? हाँ हाँ, मैंने बल्कि वहाँ थोड़ा से खड्डे आए थे, मैं उनके अंदर खुदाई यही चेक करने के लिए कि हाँ। ये कैसे। ओके ओके ओके। और अगर मैं पूछूं कि इसमें एक चीज़ जो आपको सबसे बढ़िया लगी, वो क्या है? सबसे बढ़िया तो 6th गियर की जो पिकअप रेशियो है वो लगी। अच्छा, जो मतलब हाँ जो पिकअप वाली फीलिंग हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो बेसिकली सर्ज मिलता है पावर का, हाँ जी हाँ जी। और जो मेरे को थोड़ा सा एक लगा है वो है कि जैसे अभी CB350 है, वो भी चलो 115 या 120 तक सेफ है, बट ये भी सेफ शायद 100-120 तक ही है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उस बाइक का और इसका कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि हाँ नहीं, power का कंपैरिजन नहीं कर बहुत रहा difference मैं, है। ये बता रहा हूँ कि इससे हम ऊपर चलाएंगे तो हमें लगता है ये भागती तो बहुत है, कोई हाँ, इसका हाँ, वो नहीं है, हाँ। बट लगता है कि कंट्रोल शायद मुश्किल हो, बट हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को थोड़ी सी हल्की फील हुई है। हाँ, वो आपको हाँ जी। आपको यूज टू नहीं हो में भी उस हाँ जी, हाँ, power को ऐसे भी handle हो करने सकता है। का। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, वो- हाँ जी। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, मतलब आंसर देना इस क्वेश्चन का कि अगर आज की डेट में बाइक लेनी हो आपको, इसमें से और CB350 में कंपैरिजन नहीं, बनता नहीं मैं है? इसको प्रेफर करूंगा। इसको करोगे? हाँ जी हाँ जी। ओके, मतलब आपको काफी इम्प्रेस, आपके चेहरे की स्माइल जो है हाँ उससे जी, लग हाँ रहा है कि जी, हाँ जी, मुझे हाँ जी, हाँ। काफी हाँ जी। इम्प्रेसिव लगी। ओके हाँ जी, ओके, हाँ जी। चलो ठीक है ठीक हाँ है। जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, ओके, ठीक है जी। ओके, वेलकम जैन साहब, सर क्या हाल चाल? वेलकम टू बाइकर बकैदी पार्ट 3। जैन साहब के पास एक होंडा हाइनस है और एक है वर्सेस 650। 650। ओके ओके। तो सर कैसी लगी बाइक? सर मैंने बाइक चलाई है, बाइक का हैंडल बार बहुत अच्छा है, इट्स वाइड इनफ, हाँ हाँ बट मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि शॉर्ट है साइज वाइज, ओके। हाँ, साइज तो क्योंकि छोटा ही आगे है। का जो मडगार्ड है हाँ। वो दिखता ही नहीं है इसके अंदर हाँ हाँ हाँ। बैठने के बाद। और गाड़ी चलने में अच्छी है, फास्ट है, हैंडलिंग कैसी लगी बाइक की आपको? हैंडलिंग इज ओके। इजी है? मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगा लेकिन ओके है। ओके। आई थिंक हिमालयन इज अ मच बेटर बाइक
इसको अगर कंपेयर करें होंडा CB350 जो आपकी है उससे, आई थिंक होंडा 650 ज़्यादा बेटर, उसकी बेटर हैंडलिंग लगी उससे आपको? बेटर, ओके उसकी हैंडलिंग ज़्यादा बेटर है। ओके ओके। पावर वगैरह कैसे फील हुई आपको इस बाइक? पावर इज़ गुड क्योंकि लाइट वेट है, चलने में ठीक है, और सिटी बाइक है ये एक्चुअल में, अगर किसी को लेनी है तो सिटी बाइक के हिसाब से लो एंड जो है इसका कंपेयर टू हाइनेस कैसा लगा आपको? ज़्यादा है, बेटर है इसका? Better है। बेटर है इसका। क्योंकि वो एक क्रूजर में आ जाती है और एक ये सिटी बाइक टाइप से आती है, तो उसका थोड़ा सा फर्क लगता है। ओके ओके ओके। आप लेट हो रहे हो, आपको ज़्यादा लेट और नहीं करेंगे। एक लास्ट चीज़ की, एक चीज़ इस बाइक की अगर कोई है आपके अकॉर्डिंग जिसने इम्प्रेस किया आपको इस बाइक? मेरे को इसका जो निम्बलनेस है वो मेरे को इफेक्ट किया कि भाई ये थोड़ा एजाइल है, इधर उधर ड्रिफ्ट करने में, सिटी के अंदर मनूवर करने में ज़्यादा बेटर है। ओके। बट अगर मैं इसका ड्रॉबैक देखूं तो मेरे को वो अपील नहीं लगा लुक्स वाइज? लुक वाइज, इन टर्म्स ऑफ फिनिश, फिट एंड फिनिश है ऑल्सो, ओके ओके। थोड़ा मेरे को वो कम लगा इन कंपैरिजन टू, मेरे को आई थिंक हिमालयन इज अ मच बेटर बाइक, और कलर स्कीम भी मेरे को थोड़ा सा ओके। वो हाँ लगा। कलर, ये कलर छोड़ देते हैं, अदरवाइज लुक्स की बात कर क्योंकि रहे हैं। बाइक क्या है कि पर्सनालिटी को डिपिक्ट करती है, हाँ। जब आदमी बाइक से उतरता है तो उसकी पर्सनालिटी आपके डिपिक्ट आपके माइंड में हिमालयन छाई हुई है लगता है मुझे। नहीं, मेरे को जो चीज अच्छी लगी वो हाँ, मैं नहीं ठीक है उसको ठीक है, बोलूं। आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हो। चलो ठीक है सर, थैंक यू। राइट थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सो वेलकम भार्गव टू ट्रेवल एंड बाइट। हाय भार्गव हमारे ग्रुप के जो है नए मेंबर हैं, लास्ट राइड में हम मिले हैं, और भार्गव चलाते हैं GT 650। GT 650 एंड यू आर फ्रॉम साउथ या आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके। तो यहाँ पे आई एम वर्किंग इन गुड़गांव, Okay, सो ऐसा ही संडे राइड्स। संडे राइड, तो आप GT के यूज टू हैं, तो हाँ अब इस बाइक में आपको काफी डिफरेंस फील हुआ होगा है ना? एग्जैक्ट, हाँ फुल। पहले करते हैं मेन बात की, बाइक की जो लुक्स हैं वो कैसी लगी आपको? लुक्स तो ऑनेस्टली आई थिंक थोड़ा सब्जेक्टिव है, हाँ सब्जेक्टिव है, बट आई फील कि है, बट इतना स्टैंड आउट नहीं करेगा, हाँ हाँ आई कैची नहीं है वो, आई कैची टाइप नहीं है। रोड प्रेजेंस उतनी नहीं हाँ, फील हुई बट आपको? आई गेस अगर स्पीड 400 से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मैसू लगेगा, थोड़ा बल्कि लगेगा। हाँ स्पीड तो कंपेयर रोड प्रेजेंस वाइज स्पीड से तो बेटर है, ओके रोड पे। उससे बेटर है। एंड ये बाकी हिमालयन 650 से तो कम ही होगा ऑब्वियसली, हाँ बिकॉज थोड़ा साइज छोटा छोटा है। ओके ओके। बट इसका टायर्स तो आई थिंक थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। हाँ टायर तो इसके जो आई थिंक सेगमेंट में इससे वाइड टायर ये सबसे ज्यादा वाइड है नहीं है, यहाँ। से नहीं है, पीछे आई भी थिंक ये काफी वाइड 650 वाले से भी थोड़ा वाइड लगते हैं पीछे से यस तो। यस यस। टायर इसके दिखते हैं अलग से, फ्रंट से या रियर से बात करें तो प्रॉपर्ली दिखते हैं इसके। हाँ बाकी इस बाइक की हैंडलिंग कैसी लगी आपको? हैंडलिंग तो हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है। लाइट फील हुई या हैवी फील I हुई like- या फिर मैं GT चलाता हूँ ना, तो उसके कंपेरेटिवली बहुत लाइट लगा, उससे बहुत लाइट लगी? लाइक बहुत लाइट लग रहा था, हाँ एंड कॉर्निंग वाइज उससे बेटर लग रहा था मेरे को। कॉर्नरिंग पे? बट थोड़ा है कि हाई स्पीड पे थोड़ा हैंडलिंग थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अच्छा बिकॉज थोड़ा लाइट वेट गाड़ी है ना। हाँ हाँ तो कॉर्नरिंग पे थोड़ा हवा से या विंड ब्लो से तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं लगता, मतलब इतना Okay, प्लांटेड नहीं लगता। आपको लाइट लगी है हाँ कंपेयर टू 650 तो कंपेयर टू 650 लाइट लगी आपको, या मे बी जो उसमें आपको पावर मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट लगी? हाँ। ऑल्दो उसका वेट भी कम नहीं है, आई थिंक 185 के वेट आसपास तो है। क्या कम नहीं है, लाइक आई थिंक 180 वो 650 से तो आई थिंक 30-40 किलोमीटर 30-40 केजी कम kgs जो है। है कम है, कम। तो वो तो सिग्निफिकेंट है, वो तो दिखता है, हाँ जब बैठते हैं तो हैंड पता चल जाती है। ओके ओके। बट आई थिंक कॉर्नर वाइज तो अच्छा करती है। हाँ हाँ बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना आपको एग्जैक्टली आपकी GT में आता है। हाँ। ओके। बिकॉज वो थोड़ा पोस्चर एंड वो थोड़ा वेट है ना, तो उससे थोड़ा रोड पे चिपक के चलती है। हम दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन बनता भी नहीं है दोनों बाइक का, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टैंड अलोन तो बेटर है कंपेयर टू आई गेस ये सेगमेंट में तो या। ओके ओके। और सस्पेंशन कंपेयर टू GT? हाँ GT तो वो तो रॉक सॉलिड है। वो तो सस्पेंशन नहीं बोल सकते, तो उसके कंपैरिजन तो ये एनी डे बेटर है। ये आपने बहुत अच्छा डिफेंड किया है GT को, रॉक सॉलिड है। ये बहुत सारा मूवमेंट है, थोड़ा लाइक रोड पे थोड़ा कंप्लायंट है, बम्स आते हैं वो आते हैं। सस्पेंशन ठीक लगा आपको इसका? कंफर्टेबल लगा? कंफर्टेबल है सब। जितनी मतलब थोड़ी बहुत जो भी हमने 5-7 किलोमीटर जो बाइक राइड करी है उसमें तो कंपेयर आपको ठीक लगा? तो मेरे को स्पीड ब्रेकर पे मेरे को स्लो होने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही जा सकते। ओके ओके अच्छा लगा आपको, ठीक है ठीक है। क्लच, गियर शिफ्टिंग, क्लच वगैरह एकदम ब्रेक? नहीं, एकदम सिटी के लिए परफेक्ट है वो सब ना। लो एंड ठीक लगा आपको? हाँ? लो एंड ठीक है, लो एंड बाइक का? लो एंड आई गेस थोड़ा कम है, बिकॉज ये वो है ना लाइक लिक्विड कूल्ड है ना। हाँ, तो इसका थोड़ा जैसा रेव करते हो तो धीरे धीरे ऐसा पावर बढ़ते जाएगा। हाँ, हाँ। तो लो एंड आई गेस थोड़ा कम लगता है, ओके। बट आई गेस 2 to 3 के बाद तो सही आता है। Okay. बट लो एंड में थोड़ा कम लगता है 650 के हिसाब से। ओके ओके 650 कंपेयर किया तो, हाँ, बट ठीक है, आप स्टैंड अलोन तो अच्छा ही है ये सेगमेंट। कहीं ना कहीं जैसे आप चलाते हो 650 रेगुलर हाँ, चलाते हो तो आपके सबकॉन्शियसली आप
इस बाइक को उससे कंपेयर करोगे। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, मैं तो that's true। मोस्टली वही चलाता हूँ तो हाँ, वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो इस बाइक की जिसने आपको इम्प्रेस किया, क्या है वो? कोई एक चीज इसका इम्प्रेस किया, आई थिंक मैं बोल दूंगा इसका अगर किया तो ऐसा नहीं है कि आप बोल दो तो नहीं किया। आई गेस इसका स्टैंड आउट तो मेरा परफॉर्मेंस ही है। ओके आई गेस इसका जो वेट Power। पावर टू वेट रेशियो हाँ वो आई थिंक बेटर है। ओके आई ओके। विल सिटी के लिए तो आपको ओवरटेक करना है, लाइक सिटी में ट्रैफिक फिल्टरिंग करना है, उसके लिए तो बहुत। बैक टू माई मोटो व्लॉगिंग सेटअप। जो अपना आईफोन है वो हीट हो गया था, ओवर हीट हो गया था, तो बंद करना पड़ा, या बंद हो ही गया था अपने अभी। और आई थिंक भार्गव का जो लास्ट का पूरा रिकॉर्ड हुआ नहीं, एनीवेज मैं पहुंच के दिखूंगा। और मेरा ओपिनियन जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं अपना मल्टीपल व्लॉग्स में अपना ओपिनियन जो है शेयर कर चुका हूँ। तो देखो यार, इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने का पर्पस ये नहीं था कि ये कोई रिव्यू है बाइक का। ऑफकोर्स रिव्यू नहीं है बाइक का। पर्पस इतना था खाली कि जो भी डिफरेंट टाइप के राइडर्स हैं, डिफरेंट टाइप की बाइक राइड करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट की बाइक हैं, कौन सी कैटेगरी की बाइक हैं, उनका क्या फर्स्ट बोलेंगे फर्स्ट इंप्रेशन या फिर फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस बाइक को चलाने के बाद में। जस्ट वो था काइंड ऑफ अनफिल्टर्ड आप रिएक्शन या ओपिनियन आप बोल सकते हो, जो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। बाकी कितना अच्छा लगा आपको कमेंट्स पे ज़रूर बताना, हमारी कोशिश। और ये इस टाइप का ये थर्ड व्लॉग है। पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने स्पीड के बारे में बनाया था और एक अपनी होंडा हाइनेस के बारे में बनाया था। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।